Hello and namaste. Myself Suraj M. Sahu from Mind Magma, and in today's video we are going to cover about mechanics of blasting and effects of vibration second part. So ये हमारा last concept होने वाला है हमारे first module का drilling and blasting में. So let us start with this topic. So इस topic को हम तीन part में divide करेंगे. In first part we are going to cover about vibration and damage, and then second part we are going to cover in continuation with that we are going to start with our controlled blasting and what are the types of it, and next we will finish it off by design of blast, and in the next part we are going to cover all our remaining topics. So let us start with this part. So first let us understand what is the vibration due to blasting. Vibration क्या होता है? तो basically vibration हम कह सकते हैं कि जब भी हम ब्लास्टिंग करते हैं उस टाइम पे जो शॉक वेव्स क्रिएट होता है उसके वजह से जब वो ग्राउंड में ट्रैवल कर रहा होता है तो उसके वजह से जो मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट की वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो उसको हम एक वाइब्रेशन बोलते हैं जो हमारा ब्लास्टिंग की वजह से हो रहा है. तो एक्सप्लोसिव जनरेटेड मैकेनिकल वेव्स दैट इज ट्रैवलिंग थ्रू द ग्राउंड इज बेसिकली व्हाट डज इट मीन्स. इसका मतलब यही है कि जब भी हमारा एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसके वजह से एक मैकेनिकल वेव्स क्रिएट हो रहे हैं और उस मैकेनिकल वेव्स के ट्रैवलिंग की वजह से वाइब्रेशन आ रहा है. तो अभी तीन टाइप के वाइब्रेशन होते हैं. फर्स्ट इज और कंप्रेशन वेव और पी वेव, सेकंड वन इज शेयर वेव और एस वेव, एंड द थर्ड वन इज रेली और आर वेव. तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? कंप्रेशन वेव में होता क्या है कि जैसे ही हमारा ब्लास्टिंग हो रहा है, ब्लास्टिंग होने के बाद हम जब वो वेव्स पास हो रहे होते हैं तो फिर वो कंप्रेस करता रहता है, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट को कंप्रेस करते करते वो आगे मूव करता है, तो इसीलिए उसको कंप्रेशन वेव बोला जाता है. सीयर वेव में और एस वेव इसको क्यों नाम दिया गया है? इसको क्योंकि बेसिकली इसका जो पूरा जो पार्ट है वो हमारा कंटिन्यूसली लाइक फुल फ्रंट एंड फोर्थ मोशन लाइक एस मोशन ऐसा मूव करता है, एस के हिसाब से ही मूव करता है कंप्लीटली. तो इसलिए हम इसको शेयर वेव मोशन बोलते हैं या फिर हम एस या फिर सेकेंडरी मोशन भी बोलते हैं और सेकेंडरी वाइब्रेशन भी बोलते हैं. थर्ड वन इज रेली वेव. रेली वेव में क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे सेम पिक्चर्स दिख रहे हैं पर इसका पर्सपेक्टिव और इसका काम अलग है. एस वेव में क्या होता है कि उसमें जो सरफेस है और उसके जो ऊपर वाले पार्ट है उसमें दोनों मूव करता है, दोनों के ऊपर वाइब्रेशन हमें दिखता है. पर इसमें रेली वेव में क्या होता है, जो हमारा सरफेस वो हमारा स्टिल रहता है या फिर जो बॉटम है वो हमारा स्टिल रहता है और उसके ऊपर पे जो वेव्स है वो हमारे मूव करते हैं लाइक अ वेव. तो ये है हमारे तीनों टाइप के वाइब्रेशन. फर्स्ट इज कंप्रेशन वेव्स, shear waves एंड रेली वेव. नेक्स्ट गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट which is what are the parameters that affects vibration. कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जो वाइब्रेशन को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है हमारा डीले पीरियड. डीले पीरियड क्या होता है कि जैसे ही हमने ब्लास्ट होल्स अपने बना रखे हैं, अभी हम ब्लास्ट करने वाले हैं, तो वो दोनों ब्लास्ट के बीच में एक डिफरेंस होता है, डीले पीरियड. तो अगर हमारा वो डीले पीरियड एक अगर हमने ठीक से कैलकुलेशन के साथ तो डीले पीरियड नहीं किया, अगर हमारा डीले पीरियड ज्यादा हो गया, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे ये बेंचेस हैं, इधर हमने अपने ब्लास्टिंग एक फर्स्ट रो लगा रखी है एंड सेकंड, तो हम एक साइमल्टेनियसली एक डीले के साथ अब स्टार्ट करने वाले हैं, लाइक इसको वन, नेक्स्ट वन इज टू. सो ऑर्डर वाइज ब्लास्ट होता रहेगा. हाँ, ये दिखने के टाइम बहुत फास्ट होता है पर इस टाइम पे एक डीले रहता है उसके साइड में, एक मिली सेकेंड. अगर वो ज्यादा हो गया तो हमारा जैसे ये वाला बेंच है हमारा, इसका ये ब्लास्ट हो गया, रुक गया, पर इसका सेकंड वाला जो ब्लास्ट है उसका डीले ज्यादा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसको एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो जो ब्लास्ट होगा तो हैवी ब्लास्ट हो जाएगा वो. ये सेकंड वाला जो उसके साथ पहले से था वो उसको एक सपोर्ट नहीं देगा, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होगा. तो ये होता है डीले पीरियड. सेकंड वन इज स्पेसिंग. स्पेसिंग क्या होता है? एक बोरहोल से दूसरे बोरहोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम स्पेसिंग बोलते हैं. तो हम इसको ऐसा स्पेसिंग के टाइम पे हम बनाते हैं कि जब दोनों में ब्लास्टिंग हो तो आपस में इम्पैक्ट ना करे उसका रीजन. तो उसके वजह से जब भी अगर वो दोनों, उसका ब्लास्टिंग रीजन जितना है, ब्लास्ट होने के बाद जो रीजन होगा वो अगर दोनों मैच करेंगे तो उसके टाइम पे भी वाइब्रेशन ज्यादा होने के चांसेस हैं. ब्लास्ट होल डायमीटर भी हमारा एक पैरामीटर है. ब्लास्ट होल डायमीटर अगर हमारा छोटा हुआ और उसमें हमने अपने एक्सप्लोजिव ज्यादा भर रखे हैं, या फिर वाइस वर्सा हमारा बड़ा हुआ और हमारे एक्सप्लोजिव्स में हमने ज्यादा डाल रखे हैं, तो उसके हिसाब से भी एक ब्लास्ट होल डायमीटर भी एक पैरामीटर होता है जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है. नेक्स्ट वन इज ब्लास्ट होल डेप्थ. ब्लास्ट होल डेप्थ तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो डेप्थ है उसके वजह से, अगर हमारा डेप्थ कितना है, उसमें हमने एक्सप्लोजिव कितने डाल रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग के भी हमारा वाइब्रेशन पे इफेक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज बर्डन. हमारा बर्डन कितना है, लाइक हमने एक्सप्लोजिव ज्यादा डाल रखे हैं पर उसके ऊपर जो हमने बर्डन जितना होना चाहिए था
उतना नहीं रखा, तो वो चीज के वजह से अगर हमारा बर्डन कम है और एक्सप्लोजिव ज्यादा है तो ब्लास्ट बहुत भयंकर होगा, जिसकी वजह से हैवी वेव्स क्रिएट होंगे, तो वो चीज भी हमारा वाइब्रेशन में इफेक्ट करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द ब्लास्ट होल इंक्लिनेशन। ब्लास्ट होल इंक्लिनेशन में क्या होगा कि अभी ये हमारा सरफेस है और इधर से हमने ब्लास्ट होल सीधा स्ट्रेट नीचे बनाया, पर अगर कुछ मामलों में ये जो है वो थोड़ा इंक्लाइन कर जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर ब्लास्टिंग हुआ तो वो अपना सरफेस पे हिट करेगा, या फिर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ तो अलग वे में इम्पैक्ट करेगा। तो ये जो एंगल के वजह से भी, वो जो इम्पैक्ट है उस एंगल के वजह से, जिस वेव, बिकॉज ब्लास्टिंग हो रही है तो उसके साइड में वो इम्पैक्ट देगा, तो उस टाइम पे भी ये चीज इम्पैक्ट करती है और उसके वजह से भी एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो ये सारे जो और वाइब्रेशन पे इफेक्ट करता है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो वाइब्रेशन में इम्पैक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट वन हो गया हमारा डीले पीरियड, स्पेसिंग, ब्लास्ट होल डायमीटर, ब्लास्ट होल डेप्थ, बर्डन और ब्लास्ट होल इंक्लिनेशन। So let's go to our next part, which is what are the damages due to blasting? Blasting की वजह से क्या क्या damages हो सकते हैं? तो पहले की अभी ये जो फ्लो चार्ट है, इसके फ्लो चार्ट नहीं बोल सकते हम, काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में उसके अंडर ही ये डिस्क्रिप्शंस अलग अलग दे रखे हैं कि क्या क्या होता है। तो पहला है डैमेज में, एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल डैमेज, एक होता है हमारा रॉक डैमेज। स्ट्रक्चरल डैमेज मतलब कोई भी ऑफिस हो गया, या फिर कोई मशीनरी हो गया, या फिर कोई स्ट्रक्चर है, मशीनरी है, या फिर कोई प्लेस है, तो उस पे इम्पैक्ट क्या होगा वो चीज। एंड सेकंड वन इज द रॉक डैमेज, रॉक पे कौन सा डैमेज पड़ रहा है, तो वो चीज हो गया हमारे दोनों टाइप ऑफ डैमेज। तो इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डैमेज टू माइन ऑफिसेस पे डैमेज आ सकता है, पंप स्टेशन पे, या फिर क्रशर है वहां पे डैमेज आ सकता है, या फिर कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब जो उसका बेस है उस पे इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये सारे होते हैं स्ट्रक्चरल डैमेज। और नेक्स्ट वन इज रॉक डैमेज। रॉक डैमेज में क्या होता है, या तो वो टूट जाएगा या तो क्रैक करेगा, सिंपल। तो अभी ब्रेक के अंदर दो होते हैं, एक होता है ओवर ब्रेक और एक होता है अंडर ब्रेक। ओवर ब्रेक क्या होता है, ओवर ब्रेक का होता है कि अगर माने हमने क्या बोलते हैं, डैमेज जो हो रहा है वो हमारा सराउंडिंग रॉक मास को भी डैमेज कर रहा है, जहाँ पे हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं वो हमारा सराउंडिंग, जहाँ पे हम नहीं चाहते थे कि हो, वहां पे भी उसने इम्पैक्ट दिया है, वहां पे भी डैमेज दिया है, तो उसको हम ओवर ब्रेक बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अंडर ब्रेक। व्हाट इज अंडर ब्रेक इज बेसिकली इफ यू आर प्लानिंग फॉर द ब्लास्टिंग, एक सडन प्लेस के लिए हम ब्लास्टिंग प्लान कर रहे हैं और जो पार्ट ब्लास्ट होके बाहर चला जाना चाहिए था वो पार्ट ब्लास्ट नहीं हुआ, उसके पेरीमीटर पे वो पार्ट्स हैं अभी भी, तो उस चीज को हम अंडर ब्रेक बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे डैमेज ड्यू टू ब्लास्टिंग। सो होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फ्रॉम माइंड मैग्मा।